दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, मीटिंग में, दोस्त के साथ या फैमिली डिनर पर। अचानक आपके दिमाग में एक फ्लैश आता है, ये जो बोल रहा है ये सच नहीं है। और अगले ही पल वो इंसान कुछ ऐसा करता है जो आपके शक को सही साबित कर देता है ना कमाल की फीलिंग? जैसे आपके अंदर कोई सुपर पावर जाग गई हो। अब सोचिए, अगर ये सुपर पावर हर बार काम करे, अगर आप पहले से ही जान लें कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है या आपसे क्या चाहता है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ना धोखा, ना दिल टूटना, ना गलत फैसला। बिजनेस में स्मार्ट डील, रिश्तों में सच्चाई और हर बातचीत में आप एक कदम आगे। लेकिन रुकिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्राचीन कला है, मन पढ़ने की कला। और इसका मास्टर था आचार्य चाणक्य। हजारों साल पहले, जब न तो साइकोलॉजी थी न बॉडी लैंग्वेज कोर्स, चाणक्य ने सिर्फ अपनी नजरों और दिमाग से दुश्मनों की चाल पढ़ ली, राजाओं को गद्दी दिलाई, साम्राज्य बनाए, सिर्फ इसलिए कि वो शब्दों से परे दिखते थे। चाणक्य कहते थे, शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखें, हाव भाव और आवाज कभी नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं चाणक्य की 8 गुप्त ट्रिक्स, जो आपको सिखाएंगी कि किसी का मन कैसे पढ़ें। ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल हैं कि एक बार सीख लो तो कोई आपके सामने नकाब नहीं पहन पाएगा। खास बात, पॉइंट नंबर 3 और 6 को बिल्कुल मिस मत करना। वहां है असली गेम चेंजर। लेकिन पूरी ताकत समझनी है तो वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पहली ट्रिक, हाव भाव पढ़ो। शब्दों से पहले शरीर बोलता है। सबसे पहला नियम, कान बंद करो, आंखें खोलो। जब कोई बोल रहा हो तो सिर्फ शब्द मत सुनो, उसका चेहरा, हाथ, कंधे, पैर सब देखो। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है लेकिन उसका चेहरा सख्त है, होंठ कसे हुए हैं, तो समझ जाओ जलन है। अगर कोई हां कह रहा है लेकिन सिर हल्का सा ना में हिल रहा है, तो झूठ पकड़ा गया। चाणक्य का सूत्र, मुख, नेत्र और शरीर, ये 3 कभी झूठ नहीं बोलते। क्या करें? बातचीत के दौरान मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करो, यानी खुद को शांत रखो और सामने वाले की एनर्जी को महसूस करो। अगर उसकी बॉडी रिलैक्स्ड है, आंखें आप पर टिकी हैं, तो वो सच में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर पैर बार बार हिल रहे हैं, हाथ मुट्ठी में बंद हैं, तो घबराहट या गुस्सा छुपा है। प्रैक्टिस टिप, अगली बार किसी से बात करो तो 30 सेकंड तक सिर्फ देखते रहो, बोलो मत, बस ऑब्जर्व करो। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना कुछ सामने आ जाता है। दूसरी ट्रिक, अपना दिमाग शांत करो वरना कुछ नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा और सबसे बड़ा राज, अपने मन को खाली करो। अगर आपका दिमाग खुद ही 100 बातें सोच रहा है, ये क्या बोलेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, तो आप सामने वाले की एक भी सिग्नल नहीं पकड़ पाओगे। चाणक्य कहते थे, अशांत चित्त वाला न खुद को समझता है न दूसरों को। कैसे करें? बात शुरू होने से पहले 3 गहरी सांसें लो। अपने फोन को साइलेंट पर रखो। सिर्फ एक सवाल दिमाग में रखो, ये इंसान अभी क्या महसूस कर रहा है? जब आपका मन शांत होता है तो आप मेंटल वेव्स को कैच कर लेते हो। वो अनकही बातें, वो छुपी हुई एनर्जी, सब साफ दिखने लगती है। रियल लाइफ उदाहरण, मान लो आप बॉस से सैलरी हाइक मांग रहे हो। अगर आप घबरा रहे हो तो बॉस आपकी घबराहट पढ़ लेगा और मना कर देगा। लेकिन अगर आप शांत हो तो आप उसकी आंखों में हल्की सी हिचकिचाहट पकड़ लोगे और सही मौके पर दबाव डाल लोगे। प्रैक्टिस, रोज 5 मिनट माइंडफुलनेस करो, बस सांस पर फोकस। ये ट्रिक नंबर 3 के लिए बेस बनेगी। तीसरी ट्रिक, चुप रहो, सुनो और मन की गहराई तक उतरो। ये गेम चेंजर पॉइंट है। अब आया असली जादू, सबसे पावरफुल ट्रिक, बोलना बंद करो, सुनो। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला खुद ही अपनी सच्चाई उगल देता है। चाणक्य का नियम, मौन सुनने वाला सबसे ताकतवर होता है। कैसे काम करता है? आप चुप रहोगे तो सामने वाला नर्वस हो जाएगा, वो ज्यादा बोलेगा, और जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही गलतियां करेगा, झूठ पकड़ा जाएगा। उदाहरण, आपका दोस्त कहता है, मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं किया। आप चुप रहो, 10 सेकंड का सन्नाटा। वो खुद बोलेगा, अरे वो फोन साइलेंट पर था, फिर बैटरी डाउन हो गई। झूठ की परतें खुद खुल गईं। प्रो टिप, सवाल पूछो लेकिन ओपन एंडेड, जैसे फिर क्या हुआ? जवाब का इंतजार करो। चुप्पी का दबाव काम करेगा। यह ट्रिक इतनी तगड़ी है कि पुलिस इंटरोगेशन में भी इस्तेमाल होती है। चाणक्य तो इसे राजनीति का हथियार बनाते थे। चौथी ट्रिक, व्यवहार देखो,
शब्द नकाब हैं, बर्ताव सच्चाई। शब्द तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन व्यवहार नहीं छुपाया जा सकता। चाणक्य कहते थे, व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। क्या देखना है? क्या वो आपकी बात को बीच में काटता है, अहंकार या असुरक्षा? क्या वो आपकी बात दोहराता है, सच में सुन रहा है? क्या वो आपसे दूर खड़ा है, डर या असहजता? रियल स्टोरी। एक बार चाणक्य किसी राजा से मिले। राजा ने कहा, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन राजा ने चाणक्य को कुर्सी नहीं दी। चाणक्य ने तुरंत समझ लिया, झूठ। और अगले ही दिन चाणक्य ने उस राजा की साजिश नाकाम कर दी। आपके लिए अगली बार कोई कहे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो देखो क्या वो अपना फोन निकाल के नोट करता है या सिर्फ हवा में हाथ हिलाता है। पांचवी ट्रिक, बॉडी लैंग्वेज बराबर 55% सच्चाई। साइंस कहती है शब्द 7%, आवाज 38%, बॉडी लैंग्वेज 55%। तो शब्दों पर भरोसा मत करो, बॉडी पर करो। कुंजी सिग्नल्स। आंखें मिलाकर देखना मतलब आत्मविश्वास, ईमानदारी। आंखें चुराना मतलब झूठ, शर्म, डर। कंधे झुकना मतलब हार मानना। छाती चौड़ी करना मतलब दबदबा दिखाना। पैर क्रॉस करना मतलब डिफेंसिव। चाणक्य का इस्तेमाल, वे दुश्मन की हथेलियों को देखते थे। खुली हथेलियां मतलब सच, बंद मुट्ठी मतलब छल। प्रैक्टिस। अगली मीटिंग में सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नोट करो। एक हफ्ते बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना कुछ पढ़ लेते हो। छठी ट्रिक, आंखें पढ़ो, दिल का दरवाजा। ये दूसरा गेम चेंजर है। अब आया वो पॉइंट जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आंखें बराबर मन का दर्पण। चाणक्य कहते थे, जिसकी नजरें भटकती हैं उसका मन भी भटकता है। क्या देखना है? डायरेक्ट आई कांटेक्ट प्लस हल्की मुस्कान बराबर सच्चाई। बार बार पलके झपकाना मतलब नर्वसनेस। आंखें ऊपर देखना मतलब याद करने की कोशिश, सच। आंखें बाईं तरफ मतलब झूठ गढ़ना, लेफ्ट हैंडेड के लिए उल्टा। खतरनाक सिग्नल, अगर कोई आपकी आंखों में देखकर पुतलियां फैलाता है तो वो डर या आकर्षण महसूस कर रहा है। प्रो टिप, बात करते वक्त धीरे धीरे सिर हिलाओ। सामने वाला अनजाने में आपकी नकल करेगा। ये रैपॉर बनाता है। फिर अचानक चुप हो जाओ, उसकी आंखें खुद बता देंगी कि वो क्या छुपा रहा है। सातवीं ट्रिक, हाथों की भाषा, सबकॉन्शियस का लीक। हाथ वो हैं जो दिमाग से पहले बोलते हैं। चाणक्य का ऑब्जर्वेशन, हथेलियां ऊपर मतलब सच, खुलेपन की। हथेलियां नीचे मतलब छुपाना। उंगलियां आपस में रगड़ना मतलब चिंता। हाथ पीठ पीछे मतलब डर। उदाहरण, कोई कहता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका दायां हाथ गले को छूता है, झूठ पकड़ा गया। गला छूना मतलब असहजता। प्रैक्टिस, अगली बार किसी से बात करो तो उसके हाथों पर 70% ध्यान दो, बाकी 30% आंखें और आवाज। आठवीं और आखिरी ट्रिक, आवाज की टोन। शब्दों का असली मतलब। अंतिम और सबसे तीखा हथियार है आवाज। चाणक्य कहते थे, स्वर में छुपी है सच्चाई की चाबी। क्या सुनना है? आवाज ऊंची मतलब गुस्सा, डर। आवाज धीमी मतलब झूठ, शर्म। पॉज लेना मतलब सोच रहा है, सच। उम्स आज मतलब नर्वस। प्रो टिप, रिकॉर्ड करो अपनी बातचीत परमिशन लेकर, फिर सुनो कहां आपकी आवाज बदलती है, वहीं आपकी कमजोरी है। दोस्तों, ये थीं चाणक्य की 8 गुप्त ट्रिक्स जो आपको बनाएंगी मन पढ़ने का मास्टर। अब वादा करो, आज से ही प्रैक्टिस शुरू करो। पहले अप्लाई करो किसी करीबी पर, फिर देखो कमाल। अगर वीडियो ने आपको पावर दी तो अभी लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आपने आज किसकी मन की बात पढ़ी। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बचा सकता है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आती हैं ऐसी पावरफुल वीडियोस जो जिंदगी बदल देती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जागरूक रहो, स्मार्ट बनो और हमेशा एक कदम आगे रहो।